आज की एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसमें एक शादीशुदा महिला के तीन बॉयफ्रेंड हैं। वह तीनों बॉयफ्रेंड के साथ नाजायज़ रिश्ता बनाती थी, लेकिन एक रोज़ इस तीनों बॉयफ्रेंड में से एक बॉयफ्रेंड का बेरहमी से कत्ल हो जाता है। उनके जिस्म के अलग अलग 12 टुकड़ों में काट दिया जाता है। यह सच्ची घटना कहाँ की है, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश। यह सच्ची कहानी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में एक ज़िला पड़ता है कोयम्बटूर, और इसी कोयम्बटूर ज़िले में एक थाना है कतूर। कतूर थाना में एक 35 साल की महिला अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आती है। उनके पति का नाम आर प्रभु था, और जो महिला रिपोर्ट लिखाने आई थी, इस महिला का नाम पी श्रुति है। तारीख थी 18 सितंबर 2022। यह पुलिस से कहती है कि उनके पति पिछले 4 दिनों से यानी 14 सितंबर 2022 से ही इनके पति के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इन्होंने सारे अपने रिश्तेदार नाते के यहाँ पता कर लिया, लेकिन इनके पति के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है और उनके फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। इस तरह की बात वो महिला पुलिस से कहती है। जब पुलिस यह बात सुनती है, तब पी श्रुति से पुलिस कहती है कि आपके पति को किसी से कोई दुश्मनी या आपके पति को किसी से पैसे की लेन देन है जो आपके पति को इस तरह से गायब कर सकता है। लेकिन पी श्रुति इन सभी का जवाब न में देती है। पुलिस कहती है कि ठीक है, आप अपने पति के मोबाइल नंबर और फ़ोटो दे दीजिए, हम आपके पति के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं और आप घर जाइए। पी श्रुति अपने पति के मोबाइल नंबर और फ़ोटो देती है और इसके बाद वो अपने घर चली जाती है। यह शख्स जो गायब हुआ है, आर प्रभु, यह एक मेल ब्यूटिशियन था। यह एक ब्यूटी पार्लर की दुकान में काम किया करता था। जिस ब्यूटी पार्लर में वह काम करता था, वह ब्यूटी पार्लर बीके नगर इलाके में था। उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन का नाम कविता थी। पुलिस उस ब्यूटी पार्लर में भी जाकर आर प्रभु के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है, और जो उनकी मालकिन कविता है उससे पूछताछ करती है और कहती है कि आपके एक एम्प्लॉय पिछले 4 दिनों से गायब है, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। इस पर वह कहती है कि मैं खुद परेशान हूँ, वह पिछले 5-6 दिनों से काम पे नहीं आ रहा है, वह बगैर बताए हुए छुट्टी कर लिया है, उसका मोबाइल फ़ोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा है, उसके चलते मुझे कितना नुकसान हो रहा है वह मैं ही जानती हूँ। इस तरह की बात कविता कहती है। पुलिस को यहाँ से भी आर प्रभु के बारे में कुछ भी पता नहीं चलती है। जो आर प्रभु के कुछ दोस्त लोग सब थे, उनसे भी पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ से भी कुछ भी जानकारी पता नहीं चलती है। तब पुलिस यह फैसला करती है कि आर प्रभु के फ़ोन की CDR निकाला जाए, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड। इससे यह पता चल जाएगा कि उसकी आखिरी बार किससे बातचीत हुई है, या कोई संदिग्ध नंबर के बारे में ही पुलिस को कुछ पता चल जाए। जब पुलिस आर प्रभु के फ़ोन की CDR निकालकर बारीकी से जांचती है, तब उसमें एक चौंकाने वाली बात पुलिस को पता चलती है। पता यह चलती है कि आर प्रभु शादीशुदा होने के बावजूद भी वह एक महिला से काफ़ी लंबी बातें किया करता था, और वह महिला कोई और नहीं थी बल्कि जिस ब्यूटी पार्लर में आर प्रभु काम करता था, उसी ब्यूटी पार्लर की मालकिन थी, यानी कविता। अक्सर मालकिन और नौकर के बीच में इतनी लंबी बातें नहीं होती है, लेकिन यहाँ तो काफ़ी लंबी बातें हो रही थी। पुलिस इन दोनों के रिश्ता के बारे में और पता करती है, तब पता चलता है कि हाँ, इन दोनों के बीच में रिश्ता है। यानी कविता और आर प्रभु शादीशुदा होने के बावजूद भी वह एक दूसरे के साथ संबंध बनाता था। उन दोनों के बीच में जिस्ममानी रिश्ता था। CDR से तो पुलिस को यह पता चल गया कि आर प्रभु और कविता के बीच में नाजायज रिश्ता है, और दूसरी बात पुलिस को यह पता चलती है कि आखिरी बार आर प्रभु की बातचीत दिवाकर नाम के शख्स से हुई है। पुलिस इस दिवाकर के बारे में पता करती है, तब पता चलता है कि जिस ब्यूटी पार्लर में आर प्रभु काम करता था, उसी ब्यूटी पार्लर में दिवाकर भी काम करता है। पुलिस इस दिवाकर और कविता के फ़ोन की CDR निकालती है, और जब इन दोनों के फ़ोन की CDR निकालकर पता करती है, तब इसमें भी हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। पता यह चलती है कि कविता आर प्रभु के साथ तो रिलेशन में थी ही, बल्कि इस दिवाकर के साथ भी रिलेशन में थी। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि उस ब्यूटी पार्लर में एक तीसरा शख्स भी काम करता था, जिसका नाम कार्तिक था। उस कार्तिक के साथ भी यह कविता संबंध बनाती थी, उसके साथ भी इसके नाजायज़ संबंध थे। उस ब्यूटी पार्लर में 3 आदमी काम करता था, और तीनों आदमी के साथ कविता रिलेशन में थी। वह तीनों के साथ नाजायज़ संबंध बनाती थी। एक ऐसी मालकिन जो शादीशुदा होने के बावजूद भी उनके अपने ही ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले 3 नौकर के साथ नाजायज़ रिश्ता थी, उन तीनों के साथ वह संबंध बनाती थी। अब सवाल यह था कि क्या इसी नाजायज़ रिश्ता के चलते आर प्रभु को गायब किया गया है। CDR में पुलिस को यह बात पता चल गई थी कि आर प्रभु की आखिरी बार बातचीत दिवाकर से हुई थी, और दोनों के मोबाइल फ़ोन एक साथ स्विच ऑफ हुआ था। लेकिन कुछ घंटों के बाद दिवाकर का मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाता है, लेकिन आर प्रभु का मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे सीधा शक पुलिस को दिवाकर पे हो रही थी। एक ही महिला के साथ 3 लोग के नाजायज़ संबंध थे, जिसमें से एक शख्स गायब है। पुलिस बगैर देरी की हुई इस कविता को और इनके दोनों नौकर कहिए या इनके प्रेमी कहिए, दिवाकर और कार्तिक को भी हिरासत में लेती है और आर प्रभु की गुमशुदगी के बारे में इन तीनों से पूछताछ करती है।
लेकिन शुरुआत में तो वह इधर उधर की बात करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तब यह तीनों मान लेता है कि आर प्रभु अब इस दुनिया में नहीं है। जिस रोज़ वह गायब हुआ था यानी 14 सितंबर 2022 को, उसी रोज़ यह तीनों मिलकर आर प्रभु का कत्ल कर दिया है। अब सवाल यह था कि इन तीनों ने मिलकर आर प्रभु का कत्ल क्यों किया और कैसे किया। तब इसका जवाब यह था कि जो ब्यूटी पार्लर की मालकिन कविता है, उसने सबसे पहले आर प्रभु के साथ रिश्ता बनाई और कुछ महीनों के बाद दिवाकर और कार्तिक के साथ भी वह रिश्ता में आ गई। वह तीनों के साथ संबंध बना रही थी, लेकिन यह चीज़ आर प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कविता को धमकी देने लगा और कहने लगा कि तुम उन दोनों से दूरी बना कर रहो, उससे दोस्ती तोड़ लो और तुम सिर्फ मेरे साथ रिलेशन में रहो। लेकिन कविता उन दोनों से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी, वह तीनों के साथ रिलेशन में रहना चाहती थी। आर प्रभु के पास कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो थी। जब वह कविता के साथ संबंध बनाया था, उसी दौरान कुछ फ़ोटो और वीडियो बना लिया था। वही फ़ोटो और वीडियो दिखाकर अपने ही मालकिन को वह बार बार धमकी दे रहा था, अगर तुमने दिवाकर और कार्तिक से जल्द दोस्ती नहीं तोड़ी तब ये फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा और तुम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। इस तरह की धमकी जब आर प्रभु कविता को बार बार दे रहा था, तब कविता को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि वह क्या करे। तब वो अपने दूसरे और तीसरे बॉयफ्रेंड यानी दिवाकर और कार्तिक से इस बात की जिक्र करती है और अपने दोनों बॉयफ्रेंड से कहती है कि मुझे आर प्रभु से पीछा छुड़ाना है, उसे रास्ते से हटाना है। यह दोनों बगैर कुछ सोचे समझे हुए अपनी मालकिन की यानी जो इनकी प्रेमिका है, उनके पहले बॉयफ्रेंड आर प्रभु का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। यह तीनों लोग प्लानिंग बनाता है कि किस तरह से आर प्रभु को रास्ते से हटाना है, उसका कत्ल करना है। यह कुछ दिनों तक प्लानिंग बनाने के बाद 14 सितंबर 2022 को दिवाकर अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखता है, जिसमें वह आर प्रभु को आने के लिए कहता है। उससे यह कहता है कि उस पार्टी में कविता और कार्तिक भी आ रहा है। आर प्रभु को जैसे ही यह पता चलता है कि उस पार्टी में कविता भी जा रही है, तब वो भी उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। प्लानिंग के मुताबिक 14 सितंबर 2022 को दिवाकर अपने घर में छोटी सी पार्टी देता है। उस पार्टी में चारों लोग शामिल होता है। वहाँ पर आने के बाद यह लोग जमकर पार्टी करता है। आर प्रभु का तो इन तीनों लोगों का कत्ल करना था, इसीलिए आर प्रभु को वो लोग ज़्यादा दारू पिला देता है। जब आर प्रभु के ऊपर नशा हावी होने लगता है, तब दिवाकर अपने घर के अंदर से धारदार हथियार लेकर आता है और आर प्रभु का गला काट देता है। गला काटने के बाद वह तड़पने लगता है, लेकिन उस पर दारू का असर इतना ज़्यादा था कि वह कुछ कर भी नहीं पाता है और वह तड़प कर थोड़ी देर में उसी के घर में मर जाता है। फिर वह तीनों लोग मिलकर आर प्रभु के जिस्म के 12 टुकड़े में काटता है और अलग अलग पैकेट बनाता है। यह तीनों लोग मिलकर उस घर को अच्छी तरह से सफाई करता है। इसके बाद कविता से यह दोनों लोग कहता है कि तुम अपने घर पे चले जाओ। कविता अपने घर चली जाती है। दिवाकर अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करता है और आर प्रभु के मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ करता है। इसके बाद प्रभु की लाश की जो ये लोग 12 टुकड़ा किया था, 12 पैकेट बनाया था, यह रात में ही उस 12 पैकेट को ठिकाना लगाने में जुट जाता है और कोई पैकेट किसी गंदी नाले में फेंकता है, कोई झाड़ी में फेंकता है, कोई कूड़ेदान में फेंकता है। इसी तरह से यह 12 लाश के टुकड़ों को निपटा देता है। इन तीनों को यह विश्वास था कि यह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आर प्रभु दिवाकर के घर में आने से पहले एक बार कॉल किया था और कॉल कर यह पूछा था कि कविता तुम्हारे घर में पार्टी में शामिल होने के लिए आ गई है। और इसी आखिरी कॉल से आर प्रभु के जो तीनों लोग कातिल है, उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस वह धारदार हथियार भी बरामद कर लेती है, जिससे यह तीनों लोग मिलकर आर प्रभु का 12 टुकड़ा किया था। उस 12 के 12 टुकड़ा भी दिवाकर और कार्तिक के बताए हुए जगह से पुलिस बरामद कर लेती है। फिलहाल यह आर प्रभु के कत्ल के जुर्म में कविता, दिवाकर और कार्तिक जेल के अंदर में है। तो यह थी आज की सच्ची कहानी। एक मालकिन अपने 3 नौकर के साथ नाजायज़ संबंध बनाती है, जिसमें से एक का 12 टुकड़े में कत्ल हो जाता है। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।